जय भीम साथियों, फिर एक बार आपका स्वागत है वी द पीपल बाय संदेश जगताप इस चैनल पे। फिर एक बार हम लोग एक ऐसी विषय पे चर्चा करेंगे। पिछले हफ्ते में बीजेपी के कुछ नेताओं ने भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उस पर चर्चा करनी शुरू की और उनके कहने के हिसाब से जो संविधान की उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें दो शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा उनका कहना है। जैसे कि भारत के संविधान में जो उद्देशिका है उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष इन दो शब्दों पे बीजेपी के नेताओं का आक्षेप है। वो नहीं चाहते कि ये दो शब्द उसमें हो और उस तरह की चर्चा पूरे देश भर में इस प्रस्तावना के बारे में, इस उद्देशिका के बारे में बीजेपी के माध्यम से पूरे देश भर में होने लगी। मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी और इसीलिए इसी बात पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि 26 नवंबर 1949 में भारत का ये जो संविधान है पूरी तरह से पूरा हुआ और उसी वक्त में इस भारत के संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका जो है वो उस वक्त सभी के सामने निर्माण की गई, सभी के सहमत से बनाई गई। और जब ये प्रस्तावना बनाई गई तब उस प्रस्तावना में ये दो शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, जिसको सोशलिस्ट और सेक्युलर अंग्रेजी में कहा जाता है, ये दोनों शब्दों का वहाँ पे जो है वो नहीं डाला था। उस वक्त ये दो शब्द उसमें, उस प्रस्तावना में, उस उद्देशिका में नहीं थे। और जैसे कि आप सभी को पता है, भारत के इतिहास में 1975 के बाद जब इमरजेंसी लागू हुई, इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी पूरे देश भर में लागू की, आपातकालीन वो जो वक्त था। और उसके बाद फिर सरकार बदली, जनता पार्टी की सरकार बनी। वो सरकार 2-2.5 साल चली। उसके बाद फिर एक बार कांग्रेस का बहुमत हुआ 1979 में। और उसके बाद जब इंदिरा गांधी फिर एक बार जो है प्राइम मिनिस्टर बनी, प्रधानमंत्री बनी, तभी इस प्रस्तावना में अपना पूर्ण बहुमत होने के नाते कांग्रेस ने इन दो शब्दों को उसमें प्रस्तावना में उनको इन दोनों शब्दों को डाल दिया। और तभी से भारत के संविधान में, जैसे संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, और फिर आगे जो बात है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब के व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस तरह की उद्देशिका बनी। जब पहली बनी थी उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये दो शब्द नहीं थे। उसको कांग्रेस की, इंदिरा गांधी की सरकार ने उसको इसमें इंक्लूड कर दिया, इसमें डाल दिया। और ये इंदिरा गांधी का करने के पीछे का जो मंशा था वो कांग्रेस की जो राजनीतिक उसको फ़ायदा मिले, इसके लिए कांग्रेस ने ये किया। जबकि
हमारी इस उद्देशिका में, हमारी इस प्रस्तावना में पहले से जो है स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय की बात की गई है। और ये चारों जो सूत्र है, जिसको चतुर्सूत्री कहा जाता है, इसी में ही समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये बातें आ जाती है। ये अलग से समाजवादी शब्द डालने की या पंथ निरपेक्ष शब्द डालने की कोई ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने ये किया क्योंकि कांग्रेस को अपनी राजनीति इस देश में करनी थी और अपने राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस ने 1981 में इस संविधान के प्रस्तावना में ये बदल किया। और इसी बात को लेकर बीजेपी आज कह रही है। सच्ची मायने में, अगर सही मायने में कहा जाए तो भारत के प्रस्तावना में ये संप्रभु, लोकतंत्रांग और गणराज्य जो हमने बनाया है, जो प्रस्तावना जो पहले थी उसमें लिखा था कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी संप्रभु, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना, ये भारत के जो भी सरकारें बनी है केंद्र की, उनका ये काम था। और ये करते समय उनको क्या याद रखना था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय इस देश के सभी नागरिकों को मिलना चाहिए। नागरिकों के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसी का मतलब होता है सेक्युलरिज्म या पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। उसको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं थी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इसी को ही समाजवादी कहा जाता है। यही विचारधारा है, उसको अलग से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष डालने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये इसीलिए इंदिरा गांधी ने डाला कि उनको इस देश में जो हम चाहते हैं कि एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यहाँ पे प्रस्तापित हो, या तो प्रतिष्ठा और अवसर की जो समानता है, या जो हम कहते हैं कि राष्ट्र की प्रभुत्व, एकता और अखंडता जो है वो लगी रहे, बंधुता प्रस्तापित हो। ये इससे हमारा ध्यान भटके, और इससे अगर हमारा ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस ने समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये दो शब्दों को 1981 में भारत के प्रस्तावना में उन्होंने डाल दिया, और उसका फायदा कांग्रेस को मिला है और आज भी लेने की कोशिश जारी है। अब यही बात बीजेपी कर रही है। इन दो शब्दों से हमारे देश पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये प्रस्तावना में अगर समाजवादी शब्द के रहने से या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष या सेक्युलरिज्म, ये शब्द हमारे प्रस्तावना में होने से ना होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क तब पड़ेगा जब सरकार जो है जिस न्याय की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात प्रस्तावना कर रही है, वो उसको प्रस्तापित करना होगा। और विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता है, इस पे अगर काम पर सरकारें करेगी तो वो हमारे देश के लिए भला होने वाला है। और इस देश में प्रतिष्ठा और जो मौके है या अवसर जो है, इसमें समानता होनी चाहिए, जो हमारे देश में आज भी दिखाई नहीं देती। 1952 से लेकर आज 2025 है, दोनों सरकारों ने, फिर वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन्होंने इस पे काम नहीं किया है। आज भी हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक जो गैर बराबरी है वो बड़े पैमाने पे है। और आप सभी जानते हैं हमारा देश जाति में बिखरा हुआ है, वर्ण व्यवस्था में चलता है। वर्णों में भी जो प्रतिष्ठा और समानता, प्रतिष्ठा की समानता की बात हमारा संविधान की प्रस्तावना करते उद्देश्य का कहती है, लेकिन हमारे देश में आज भी वर्ण के आधार पर प्रतिष्ठा है, ये हमें दिखाई देता है। आर्थिक आधार पर प्रतिष्ठा है, अवसर
आज भी जो है SC ST OBC को पूरी तरह से नहीं मिला है। ये जो अफर्मेटिव एक्शन जिसको हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, लोग इसको आरक्षण कहते हैं या प्रतिनिधित्व कहते हैं, ये आज भी पूरी तरह से भरा नहीं। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस है, और कांग्रेस के बाद बीजेपी है। दोनों, जैसे इंदिरा गांधी ने ये दो शब्दों के को लेकर के राजनीति करके कांग्रेस ने अपना फायदा उठाया है, उसी तरह आज बीजेपी इन दो शब्दों को लेकर के आज फिर एक बार राजनीतिक फायदा उठाने की बात कर रहा है। ये दोनों चीज़ें गैर संवैधानिक होते हुए भी लोगों के सामने होती है, और हम लोगों को इस देश के नागरिक होने के नाते हम लोगों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। हमें इसमें उलझना नहीं चाहिए। कोई भी पंथ निरपेक्ष जैसा शब्द हो, धर्मनिरपेक्ष जैसा शब्द हो, या समाजवादी इस तरह का जो शब्द है, इन शब्दों के जाल में ना फंसते हुए जो उद्देश्य हमारे देश के लोगों ने रखा है, प्रस्तावना में रखा है कि इस देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी को मिलना चाहिए। फिर स्वतंत्रता, जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता है वो स्थापित होनी चाहिए। साथ में जो अवसर जो है उसकी समानता होनी चाहिए, प्रतिष्ठा के मौका मिलना चाहिए। अभी अगर हमें सेक्युलरिज्म की बात कांग्रेस बहुत बड़े पैमाने पे करती है, लेकिन इसी इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद इसी कांग्रेस ने लाखों सिखों को जो है मौत के घाट उतारा है। आप सभी, ये इतिहास है, भारत का इतिहास है। 1984 में ये जो सिखों का संहार हुआ है, ये कौन से सेक्युलरिज्म में आता है आज भी तक पता नहीं चला। सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम अगर दंगे हुए हैं तो कांग्रेस के राज में है, इससे बीजेपी पीछे नहीं है। कांग्रेस के बाद अगर किसका नंबर आता है तो बीजेपी का आता है। साथ में जो क्रिश्चियन मिशनरी है, इनके ऊपर भी हमले जो है कांग्रेस के राज में बड़े पैमाने पे हुए। साथ में आज भी जो है श्री राम का घोषणा देते हुए आज भी बीजेपी के राज में इसी तरह के मुसलमानों पे, क्रिश्चियनों पे हमले हो रहे। और इसके लिए सेक्युलरिज्म इस शब्द से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें ये देखना है कि प्रस्तावना में या उद्देशिका में हमने जिस स्वतंत्रता की बात की है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि जो उपासना या जिस भगवान की या जिस धर्म की उपासना आप करना चाहते वो उद्देशिका में वहाँ पे लिखा है। अलग से सेक्युलर होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जिस धर्म में आस्था है वो उसको अपने हिसाब से अपने घर में चला सकता है, और ये इसमें कोई भी मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो, अगर माइनॉरिटी की सुरक्षा करना ये संविधान में लिखा हुआ है तो माइनॉरिटी की सुरक्षा ये मेजॉरिटी ही कर सकता है। तो मेजॉरिटी का ये संविधानिक कर्तव्य है कि इस देश के माइनॉरिटी की सुरक्षा होनी चाहिए, उनके हक अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, उनको सामाजिक, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। अगर इसके खिलाफ अगर कोई कह रहा है तो गैर संवैधानिक है, और ऐसी गैर संवैधानिक बातें करने वाले अगर इस देश में है तो वो देश हित में कोई चर्चा नहीं करे। ये देश विरोधी लोग हैं। ऐसे देश विरोधी लोगों के खिलाफ समाज को जागरूक होना पड़ेगा, और इन दो शब्दों से अगर ये निकाल भी दिए जाते रखने से, 1981 इनको जब इसमें डाल दिया गया तब से भारत में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। 40-45 साल में, अगर 44 साल में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है तो आगे भी नहीं पड़ने वाला है। उसके रखने से या निकालने से इस देश के लोगों को उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन उसी के आड़ में कांग्रेस ने राजनीति की, उसी के आड़ में अगर आज बीजेपी राजनीति कर रही है, इससे हमको सजग होना पड़ेगा, समझदारी से काम करना पड़ेगा। इसमें फंसना नहीं चाहिए। लोगों को संविधान के बारे में जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो उद्देश्य हमने हमारे देश के लिए बनाया है वो लोकतंत्र राज्य निर्माण, गणतंत्र राज्य निर्माण करने के लिए रखा हुआ है। संप्रभु है, हमारे खुद के मर्जी से हमने ये स्वीकार किया है, और इसी से ही इस देश का भला होने वाला है। लोग तो इस देश के टुकड़े करने पे तुले हुए हैं। ऐसे जो लोग हैं, जैसे तो कमान्य और कांशीराम जी कांग्रेस को सांपनाथ कहते थे और बीजेपी को नागनाथ, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों की सोच एक ही है, इनको सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा करना है। पूंजीपति और जो सामंतवादी लोग हैं
जो जातिवादी लोग हैं उनके हित में आज तक कांग्रेस ने निर्णय लिए, अब बीजेपी लेना चाहती है। तो इन दोनों से इस देश के बहुजनों को जागरूक होना पड़ेगा और इस पर अपना निर्णय लेना पड़ेगा। इस बात पर आज आप चिंता करें, सोच विचार करें और अपना निर्णय आप खुद लें। जय भीम।